सभी भक्तों को, सभी सनातन धर्म प्रेमियों को, आप सभी को राम राम और सदगुरुदेव की जय हो। सदगुरु परमात्मा होते हैं, परमपिता होते हैं, परमेश्वर होते हैं, कर्ता धर्ता होते हैं, परमात्मा होते हैं। तो आइए हम बात कर रहे हैं सत्य की। हमेशा हम सत्य की बात करते हैं, पर कुछ भक्त गण हैं, रामपाल जी महाराज के कुछ भक्त गण होते हैं जो ये आश्रम चलाते हैं। हमें उनसे भी आपत्ति नहीं है, हम तो साधु हैं, संसार से मुक्त हैं। पर किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, कुछ लोग समझते होंगे कि बाबा सीताराम जी पता नहीं क्यों रामपाल जी महाराज के और उनके भक्तों के आश्रम के पीछे पड़े हुए। अरे भाई, मैं तो मतलब वो एक साधु आत्मा हूं और मैं किसी का अपमान करूं ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। पर किसी के साथ, किसी के दिमाग में कोई कचरा भर गया हो, माइंड ब्रोस कर दिया हो, या माइंड को कैचअप कर लिया हो, और कैचअप होने जैसा ही होता है। तो आप कहीं जैसे बड़े बड़े आश्रम होते हैं, बड़े बड़े वहाँ रूम वगैरह, खाना वाना और सब यूँ मतलब पब्लिक मतलब इस लाइफ को शेयर जरूर करेंगे। तो वहाँ पर क्या कि पब्लिक भीड़ भड़ाका होता है। तो लोग क्या कि आजकल भीड़ भड़ाका कहते थे, एक भेड़ कुएं में गिरती तो सब गिरने लग जाती है। अच्छी बात है, हम गुरु के, उनके तुम्हारे गुरु की मैं निंदा नहीं करता। रामपाल जी महाराज की मैंने आज तक किसी वीडियो में निंदा की हो तो आप मुझे कह सकते हैं। मैं उस तुम्हारे गुरु जी के बारे में कभी कुछ नहीं कहता हूँ, और मुझे मालूम है। और कोई ये इनके भक्त आश्रम वाले जो सेवा समिति के जितने भी ये आश्रम चला रहे हैं, वो कहते हैं कि ये बाबती अगर ये सीताराम जी अगर झूठ बोलते हैं, इन्हें कोई मालूम नहीं पड़ता, तो हम उनको प्रत्यक्ष बता सकते हैं, कोई भी चीज का प्रत्यक्ष बता सकते हैं। इस लाइव को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पीछे हमने नीचे दूसरे नंबर पे वीडियो चढ़ाया, वो आश्रम की सच्चाई उनके ही भक्त बता रहे हैं। वो पुरुषोत्तम श्रेणी कोई कौन है उसके बारे में वो खुद बता रहा कि तुम ये गुरु जी के नाम के ये जो 10वां अंश है, इसको तुम रियल में ऐसे वैसे खा रहे हो। और आश्रम में तुम जो आश्रम में, जिन आश्रमों में ये 50-50, 100-100 ये जो लड़का लड़की आदमी रह जाते हैं, तो ये क्या करते हैं वहां सब। अब क्या बताएं, आजकल जब मोहिनी रूप से उस जैसे उस मोहिनी रूप से परम विष्णु भगवान ने वो मोहिनी रूप धारण करा था शिव जी के लिए, एक बार ऐसा रूप धारण किया था। तब जब शिव भक्त और अन्य संत महात्मा ऋषि भी जब उस चीज से नहीं बच सकते, तो ये आजकल की ये प्राणी जो गुरु को धोखा देकर समिति बनाकर और गुरु महाराज को मतलब फंसाकर, और रियल में आप जागने की कोशिश करें। मेरे अड़ोस पड़ोस में जितने भी गांव हैं, जैसे बहुत से भगत है रामपाल जी महाराज के, बहुत भगत है, जैसे बहुत से भगत है, जैसे मालनू है, लुंदाड़ा, लालपुरा है, इधर है बेड़ा है, इधर मालनू है, शिवेरा है, जैसे राजपुरा है, इधर आजू बाजू में बहुत से भक्त हैं और वो मुझे भी जानते हैं। अगर ये सीताराम जी है वहां पर, और हमारा तो बड़ा फंक्शन होता है यहाँ पर, और लाखों लोग आशीर्वाद से, एक राम नाम की भक्ति से लाखों लोगों को रोग मुक्त किया। जैसे किसी भी प्रकार का रोग, कैंसर, शुगर, पथरी, डायबिटीज, ये राम नाम की शक्ति से, उस पिता परमेश्वर की शक्ति से। तो वो सभी जानते हैं। पर मैं क्यों कहूं कि भाई आप मतलब भक्ति मत करो, भजन मत करो, सत्संग से मत जुड़ो, मैं क्यों मना करूं। मेरा तो लक्ष्य यही है कि आप भजन करो, पूर्ण गुरु करो, उनकी शरण करो, और उनके जो वचन होते हैं उनका पालन करो। आई समझ में। मैं ये नहीं कहता कि आप भक्ति मत करो और आप सतनाम मत लो, ये तो मैं कहता ही नहीं। पर ये जो आश्रमों से डायरेक्टर जुड़ कर पीला पत्ता पेड़ इन पे जो ये राम दीक्षा ले रहे ना, तो ये 10वां इंच निकाल कर जो आश्रम में दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा ये एक मिशन चला रहे हैं। आप बस यही मार कर रहे हैं उस भीड़ भड़ाकों को देखकर, उधर की वो सब लीलाएं देखकर, भोजन भंडारा को देखकर आप
जो वहां जुड़ जाते हैं आंख मीच के भेड़ चाल की तरह, बस इसके लिए तकलीफ है। अड़ोस पड़ोस में मान लो नुन्नड़ा, लालपुरा, बेड़ा या बाली, फालना, जो भी ये गांव अड़ोस पड़ोस में पड़ते हैं, जैसे शिवेरा है, जाडोली है, पिंडवाड़ा है, सिरोही रोड है, जो भी है गांव अड़ोस पड़ोस में जितने भी गांव हैं वो अपनी पहचानने वाले ही, कोई ये नहीं कि जान पहचान के गांव नहीं है, सभी गांव जान पहचान के, और सभी आत्माएं हमारी प्रिय है, हमारे से किसी से बैर नहीं है। पर आप खाली आश्रम वाले कहते हैं कि गुरु परमात्मा, हमारे शिष्य होंगे वो हमें भी परमात्मा कहते होंगे, पर क्या हमें भूख नहीं लगती? क्या हमारे कोई पत्थर मार दे या लठ मार दे क्या हमें दर्द नहीं होता? बस इतना आप नहीं समझ पा रहे। जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन रामपाल जी महाराज को आप सच्चा गुरु मानने लग जाओगे, अन्यथा ये फर्जी नामदान लेकर मशीनों से ले रहे हैं, गुरु के तो शकल भी नहीं देखते ढंग से, और आश्रम की भीड़ को देखकर उधर के वो जो आश्रम प्रबंधक है जैसे चलाते हैं वैसे चलकर और आप उसमें खो जाते हो। अभी कई लोग, मुझे कल एक कोई रमेश करके था, उसकी मर्यादा तो इतनी घटिया थी कि वो रामपाल जी का भगत कह रहा, मैं कह रहा कि वो किसी, अब क्या बोलूं मैं उसके बारे में, कुछ नहीं कहता, उनके विचार इतने गंदे, वो आश्रम के बारे में वो फिर वो आश्रम में अच्छे कर्म करता होगा। अभी नीचे हमने वीडियो चढ़ाया, उन्हीं का भगत, उनके ही जो ये सेवादार नहीं, वो उनके प्रबंधक होते हैं आश्रम में, जो मेन आदमी होते हैं उनके नीचे, तो उनके बारे में खुला कह रहा है कि तुम गुरुजी के दसवांश खा रहे हो और दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो, और तुम जो आश्रमों में जो माता बहन, लेडीजें, बेटी बहन होती हैं उनके साथ कैसा कुकर्म दुष्कर्म करते हो तो तुम जानते हो। आप नीचे वीडियो देखिए। इसलिए मैं आम जनों को कहना चाहता हूं कि आप गुरु महाराज रामपाल जी को बनाइए, हमें कोई दुख नहीं है, हमारे कोई आपत्ति नहीं है। रामपाल जी महाराज से हमें क्या आपत्ति हो सकती है? कोई नहीं। ये तो युग सदियों से चला आ रहा है, आदू से चला आ रहा है, तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है किसी के बारे में? अब हम कोई सत्य बताना चाहते हैं तो ये आश्रम के मैनेजमेंट वाले और जो ये फर्जी जो भगत हैं, जो गुरु को तो कभी सपने में भी नहीं देखते होंगे, गुरु को तो सपने में भी नहीं देखते होंगे, ये बस आश्रम की बातों को ध्यान रख लेते हैं, पीड़ा परचाया, अपना एक लक्ष्य, ऐसा इनके माइंड को वो कर लेते हैं, माइंड को कैप्चर कर लेते हैं, इनको सही बात का समझ में नहीं आता। अरे जैसे मैं आपको खोल के बता रहा हूं, जैसे मैं एक साधु हूं और मेरे शिष्य मुझे परमात्मा कहते हैं या गुरु कहते हैं या भगवान मानते हैं या सीताराम जी मानते, गुरु तो मानती हैं, तो अगर अब मेरे साथ कोई घटना घट जाए, दुख हो जाए या कहीं मुझे फंसा दिया जाए या किसी कारण से, तो फिर मेरे शिष्य ये कहते पड़े वो तो परमात्मा, वो तो लीला करने आए थे, जब वो लाखों लोगों को रोग मुक्त करते थे, कर सकते हैं वो, और हम भजन करते अगर सही ध्यान लगाते तो वो बाहर मिलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं, वो लीला कैसे होती है? ये अगर इन मूर्खों को मैं बताऊं, मैं संत आदमी हूं, वो लीला कैसे होती है? जैसे मैं साधु हूं, मैं गुरु भक्ति में चल रहा हूं, गुरु की कृपा मुझ पे होती है, जो मेरा भजन करता तो वो मेरे गुरु, वो परम शक्ति मेरा रूप धारण धरकर उनके पास जाती, ताकि ऐसे ही बहुत से लोग कहते हैं ना रामपाल जी मुझे मिले, आप कहो उसकी मुझे बताओ कि वो शक्ति, वो परम शक्ति जो उनके गुरु है ना, वो रामपाल जी महाराज के रूप में 56 रुपया आशीर्वाद वो लोग दिखाते हैं, वो ऐसे होता है। ताकि ऐसे नहीं, अगर ऐसे होते तो रामपाल जी महाराज कभी के जेल से बाहर आ गए होते। इन मूर्खों को इतना मालूम नहीं चलता, और ये आश्रम वाले के कहने पर कि गुरु जी तो परमात्मा है, जग तारने आए, अच्छी बात है, जग तारने आए, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं, और निर्दोष को सजा भी नहीं मिलनी चाहिए। जब रामपाल जी महाराज, वो हमने वो वीडियो देखा, और रामपाल जी महाराज कहने कि मैंने कोई सेवा समिति के गुंडे नहीं बनाए, काले पीले कपड़े वाले, इन्होंने आश्रम वालों ने, इन्होंने ही बनाया, और वो कह रहे कि मुझे भी मतलब मुझे भी पकड़ रखा था ऐसे, और वो लोग उस चीज को नहीं समझते। बस आश्रम वाले कहते हैं कि जो भी रामपाल जी की ओरिजिनल सच्चाई बताना चाहते हैं, वो कहते हैं कि ये तो गुरुद्रोही है, इनके बारे में मत सुनो, तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत से रामपाल जी के भगत हैं जो काल के शिकार हुए हैं, बहुत दुखी है, मजाक नहीं, रोना, उनको रोना है तो भी रो नहीं सकते इतने लोग। अगर कोई कहता कि बाबा सीताराम जी झूठ बोल रहे हैं,
तो आप एक एक भक्तों की सर्वे कीजिए। बहुत से तो तुमको ऐसे मैटर मिलेंगे जो कि ये जो आश्रम चला रहे हैं वो वास्तव में वो वीडियो नीचे दिखाए कि किसी की बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म, बलात्कार, ऐसे घिनौने अपराध में पड़े रहते हैं, फंस जाते हैं। आजकल आपको मालूम है 80% लोग ऐसे ही हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो पैसे वैसे वाले लिए वो ऐसे फंस जाते हैं। मतलब वहाँ रियल में मैं नहीं कह रहा हूँ, वो एक इनका रामपाल जी महाराज का भक्ति पुरुषोत्तम कोई सैनी है उसको कह रहे हैं कि तुम बाण बेटियों की इज्जत लूटते हो आश्रम में। तो मैं उन भक्तों से अपने अड़ोस पड़ोस के जितने भी गांव हैं और जो भी मेरी लाइव को देख रहा हो, मुझे आपके गुरु से कोई आपत्ति नहीं है। चलो हम भी चलते आपके साथ, जहां जाना है दर्शन करना, उनके बारे में कहाँ क्या निकलवाना, कौन वकील से पहुंचते हैं कि भाई वास्तव में ये ऑडियो वीडियो जेल से आए दिन आते हैं कि नहीं। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, आप मेरी बात को सत्य समझिए। मैं आपका किसी का भी, भले आश्रम वाले तो ये भी मेरे कोई दुश्मन नहीं है, ये भी उसी परमात्मा की आत्मा है, पर वो भटक गई है। वो मोह माया लोभ लालच झूठ कपट छल में पड़ गई है। मतलब वो गुमराह हो गई है। मतलब धन को देखकर वो मोह माया वाले वो गुरु जी महाराज के 10वें अंश को देखकर ये सब भटक गए, उस पैसों के पुजारी हो गए। जो वो परम शक्ति ने बोला था कि जो भी ये ऐसे वैसे हैं तो उनके तुम संग मत करना, ये मोह माया में फंसे हुए थे। तो मैंने भी पूछा उस परम शक्ति से, हे प्रभु ऐसे तो कोई मुझे भी ऐसे वैसे जैसे कोई बेड कोई 100, 50, 500 ऐसे कोई रख देते यहाँ, तो मेरे तो क्या कि वो तुम देखो वो पैसे कहाँ जाते हैं और तुमने तुम्हारे लिए क्या खरीदा। उस परम शक्ति ने रियल ऐसे फेस टू फेस बात की, साकार रूप में, निरंकार रूप में नहीं, साकार में। तब हम बोल गए हाँ। फिर हमने देखा कि वास्तव में हमने तो वो भजन में जा रहा, भंडारा में जा रहा, सेवा में जा रहा। हमने तो अपने लिए मतलब एक ये कपड़े भी होते हैं ना जो भक्त लोग गुरु परंपरा के वो करते हैं। और आपने ऐसा क्या खरीदा बताइए, और आपके लिए आपने क्या खरीदा। तो हमको ये तो नहीं, तो बस इसलिए हमको उन्होंने उस परम शक्ति ने स्वीकार किया। आपकी जो पैसे बोले झूठ के थे कि सच के थे संसार में, तो वो पुरुषार्थ में थे। तुम्हारी सारी कमाई पुरुषार्थ में थी। तुमने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा हो तो बता दो। मैंने कहा कि ये तो है, तो बस। तो उन्होंने कहा कि जितने भी ये दिखेंगे वो मोह माया में फंसे हुए हैं, आप इनसे दूर रहना। रियल सत्य है। अगर कोई, और रही बात अगर कोई कहते हैं कि मुझे वो परमात्मा दिखाई नहीं दी, तो चलो मैं झूठ बोल सकता हूं, पर आपके गुरु महाराज रामपाल जी महाराज बिल्कुल पूर्ण पिता परमेश्वर आप मानते हैं, तो आप इस बाबा सीताराम जी का वीडियो वहां तक पहुंचाइए और उनसे निर्णय कीजिए कि ये सीताराम जी महाराज जो हैं सत्य कह रहे हैं कि असत्य कह रहे हैं। मैं आपके गुरु के ऊपर ही ये बात छोड़ता हूँ। और रही जैसे हमारे प्राण निकलते तो सबसे पहले त्रिकुटी फर्स्ट में त्रिकुटी आती है, वहां कबीर जी बैठे सिंहासन पे। ये ओम क्लियम ये तो बाद की बात है। प्रथम जब ये जीव निकल के जाता तो वहां पर फर्स्ट में ही कबीर के रूप में वहां विराजमान रहते हैं। और जिस प्राणी का मोह माया लोभ लालच और संसार में ये जो कुक्रम जैसी जो घटनाएं घटती हैं, इनमें वो आश्रित रहता है, तो वो उसको पार नहीं करता। फिर ये लक्ष्य 84 में आता वापिस, और वहां पर जब सतनाम और आपका पूर्ण ध्यान गुरु की तरफ होता है, तब वहां पर वो गुरु के रूप में मिलेंगे। अन्यथा आपके अंदर कुछ आपके कुछ कर्म थोड़े खराब हुए, सतनाम का खंडन हुआ और संसार में तुम्हारा जीव रहा कि मेरा बेटा बेटी ये घर मकान बिल्डिंग ऐसे ध्यान रहा, तो वहां पर एक काल अपना दाव खेल देता। वहां से कबीर से अलग ही रूप में धारण हो जाएंगे और आप वहां पर छल आपके साथ होता। कोई पूछ रहा हो कि ये बाबा सीताराम जी किसी से पूछ के नहीं, ये मेरी आंखों से जैसे अर्जुन को कृष्ण भगवान को कैसे ज्ञान दिया था, ऐसे ज्ञान इस संत को मिला हुआ है। इसलिए मैं सत्य के लिए बोल रहा हूँ। और रामपाल जी को मैंने ना तो कभी उनको ए शब्द कभी बोला है, और कभी आज तक मैंने रामपाल जी महाराज को मैं तो इतना जानता भी नहीं हूँ। सिर्फ मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में कुछ वो बता रहे थे, और उसी दिन से मैंने यूट्यूब पे 2-3 वीडियो चढ़ाए थे उनके, और बहुत भक्तों ने उनको मतलब देखा था, वो वायरल हुए थे। 25,000 31,000 ऐसे 8-6-7 वीडियो चढ़ाए थे। सभी मतलब 50,000 31,000 के लगभग लोगों ने उन वीडियो को देखा था, और सबने कहा कि भाई सीताराम जी महाराज रियल में कुछ बता रहे।
पर मैं सबसे इस पर्सन पर, इस बात पर, इस सतनाम की उस पर, और जो रामपाल जी महाराज के साथ जो दुविधा और घटना घट रही है उनके बारे में इस संत को भी तकलीफ होती है। अब कोई साधु नहीं बोलता तो ये बोलते कि सारे साधु पाखंडी हैं, सारे साधु पाखंडी हैं, क्योंकि वो बोलते नहीं है। और वो साधुओं को तो बोलते नहीं है, और वो कथावाचक हैं उनको बोलते हैं, जिनको कथावाचकों को ठीक है ज्ञान होता पर वो भक्ति नहीं होती उनके पास इतनी, तो उनके फोटो लगा लगा के पाखंडियों सुधर जाओ, पाखंडियों सुधर जाओ। अब वो उनको जवाब देते नहीं, और हमारे जैसे सत्य साधु होते हैं तो वो इनको जवाब देते, तो कहते साधु को ऐसे वीडियो बनाने की जरूरत क्या है, अपना वो बोले तो साधु मरे और नहीं बोले तो साधु मरे, मतलब दोनों तरफ से। तो ऐसा नहीं होता, जहाँ न्याय होता तो साधु को बोलना पड़ता है। तो जितने भी अड़ोस पड़ोस के गांव हैं, जितने भी भगत मुझे भी जानते हैं, मान लो लुंडाड़ा, लालपुरा, चिमनपुरा, चामुंडेरी, वेलार, इधर बेड़ा, बाली, फालना, जितने भी सांडेराव, गाणेराव, सुमेरपुर, जैसे नोवी, लखमावा, केराल, पुराड़ा, पोमावा, आरजी, थावड़ा, पावा, पिसावा, कौशिलाव, तकटगढ़, नाना, बेड़ा, बाटून, जितने भी पादरला, जितनी भी गांव हैं जो मुझे जानते हैं, और आप रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, हम आपको सतनाम खंडन नहीं करना है, पर आप आश्रम वालों से सतनाम लेकर, जो कि किताबों में भी उन्होंने, हमने बहुत सी किताबें देखी हैं, 3 इन्होंने ज्ञान गंगा निकाल दी, 3 ज्ञान गंगा पुस्तक, और तीनों में मतलब सब शब्द कहीं कहीं सब शब्दों को पलट दिया। जब वो आश्रम वाले झूठ कपट कर किताब को भी फर्जीवाड़े में चला रहे हैं, तो आप बताओ आपकी जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ये में रियल में आत्मा दुखती है कि कोई इंसान भक्ति भाव में अपना 10वां अंश निकाले, सुबह शाम जाप तन मन धन से करे, और उनको इन आश्रम वाले जो रियल में, उसने क्या कह रहा है वो कि तुम आश्रम में जो बहन बेटी होती हैं उनके साथ में ऐसे से। और आपने देखा होगा एक वीडियो हमने और चढ़ाया कि एक पता नहीं इधर दिल्ली में जब आश्रम में रहते तो वो लड़के आश्रम में वो प्रेम माया जाल होता है उसमें वो पड़ गया, तो उनकी शादी रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो ये दहेज मुक्त के हिसाब से वो शादी चलाते बनाते हैं, और ऐसे उनके साथ शादी हुई आश्रम में। और कुछ दिन बाद में उन सेवा जो आश्रम चलाते उनको बोला कि तुम आश्रम की देखभाल करो, क्योंकि आश्रम बड़े बड़े होते हैं, अच्छे अच्छे फंस जाते हो, तो आम साधारण इंसान की तो बात क्या, अच्छे अच्छे प्रथम तो वो वहां का जो बड़े बड़े आश्रमों को और ऐसी वो लीला दे के वो आधे तो ऐसे ही फंस जाते, वो गुरु की तरफ ध्यान नहीं देंगे, बस वहां वीडियो देखेंगे, डीवीडी से नाम लेंगे, और ज्ञान तो कबीर का रहता है और डीवीडी का वो रहता, और गुरु महाराज को जेल में मच्छर काट रहे हैं। इसलिए दुख है इस दास, ये भी दास है, रामदास है, राम का दास। तो अब जैसे मुझे क्यों तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैं उस सत्य को समझ रहा हूं, और आप सिर्फ उस मोह माया की चकाचौंध रोशनी भंडारा ने घेवर उवर खाने में लगे हैं, लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं देसी घी का, और भजन सुन रहे हैं। लोगों को गुरु महाराज को तो पड़ी नहीं। जैसे कैसे मान लो जैसे मुझे कोई जेल में बंद कर दे और मेरे भगत मेरी फोटोओं के आगे धो खाए, और कोई मूर्त के आगे आरती करे, वो करे, नमन करे, और मुझे जेल में मतलब मुझे जेल में कष्ट हो रहा है, और वो उधर भंडारे में उनके उसमें चल रहे। अरे मैन आत्मा रूपी तो वो जेल में बैठे हुए हैं, एक कैदी बन के, कैदी बना दिया तुम लोगों ने उसको, किसी ने तो बनाए हैं कैदी, ऐसे तो नहीं बन सकता कोई, खुद तो वैसे तो बन ही नहीं सकता। और रामपाल जी महाराज ने तो स्पष्ट कर दिया कि जो भी कुकर्म दुष्कर्म जो पाए गए मैंने नहीं किए, और जो उनके अंदर जो आरएसएस इन पर वो समिति है वो भी मैंने नहीं बनाई। इन आरएसएस गुंडे जो कह रहे थे, पत्रकार पूछ रहे थे, आप वीडियो में देख लीजिए, उन्होंने बनाया है। और अब एक मैं साधु होते सच्चाई का बोलूं तो कह के साधु होते तो ये ऐसे थोड़ी वीडियो बनाते हैं। अच्छा साधु नहीं बोले तो कह पाखंडी, कोई सत्य के लिए कदम उठावे तो कह ये बाबा ऐसे जो बोल रहे हैं कोई नहीं बोलते। अरे कोई नहीं बोलते उसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं बोले, हमको वो ज्ञान है।
कि जब परमात्मा जब ये शरीर से जीव निकलता तो प्रथम वहीं पर ही उसी पर मिलते हैं। ये भी गुप्त चीज है इसलिए मैं वार्ता नहीं कर सकता, वहां मिलते हैं। अगर आपका ध्यान संसार में अपने बीबी बच्चे और जमीन जायदाद में रहा तो वहीं पर ही काल आपको अपना वो बना लेगा। अगर आपके पास सतनाम है और आपकी पूर्ण आस्था गुरु के अंदर टिकी हुई है, पूर्ण आस्था, तो वहां पर गुरु के रूप में ही मिलेंगे आपको, काल के रूप में नहीं मिल सकते। अगर काल होंगे तो भी वो अपने असली रूप में प्रकट हो जाएंगे, वहां तुमको समझ में आ जाएगा कि हमारे साथ छल हो रहा है। ये रियल सत्ता ही बता रहा हूं। और इन्हीं चीजों को फिर उसके बाद में ओम दिखाते हैं, सोम दिखाते हैं अपने, या फिर वो जो भी आदु गणेश जो लीला है आप सभी जानते हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं। ऐसे मिलते जुलते हमने रामपाल जी के मुख से ऐसे ऐसी चीजें सुनी थी, तब से हमने प्रथम वीडियो चढ़ाया था कि अन्य संतों का तो देखो ना, मैं उनकी बुराई करता, सबका मान सम्मान सभी का करता हूं, पर रामपाल जी महाराज के पास कोई आदु परम शक्ति कोई मिली है, वो साधारण इंसान के रूप में होते हुए ऐसी लीला बता रहे हैं जैसे मैंने तो तप साधना अग्नि तपस्या वगैरह सब कर कर तब उस परम शक्ति का कृपा का पात्र बना, और एक साधारण इंसान। और वो लीला अन्य संत अधिकतर जो मतलब सभी संतों का तो मैं नहीं कह सकता, पर अन्य 100 में से 80% लोगों को तो ये ध्यान भी नहीं कि ये चीजें होती है कि इतने नाम जप कर फिर राम बनता, कई नामों को जोड़कर फिर राम बनता। अन्य को नहीं मालूम है ये बातें, इसलिए हम कह रहे सच्चाई बता रहे सभी भक्तों को कि जहां से सत्य भक्ति का मार्ग होते हुए वहां पर सारा सबसे ज्यादा झूठ, सिर्फ झूठ कैसे, पैसों के लिए, बस ये पैसों की मार धाड़ है और पैसों के लिए। अब गुरु महाराज तो जेल में बंद है, आश्रम में क्या होता होगा वो तो ईश्वर ही जानता, वो तो ईश्वर ही जानता। जैसे कोई कोई भक्तों के साथ घटना घटेगी, जैसे बिहार में घटना घटी, हमने वीडियो बनाया था और उस वीडियो में खुला कहा था कि रामपाल जी महाराज के कबीर के नाम से बहुत से फर्जी आश्रम खुल गए और उनमें देखना किसी की बहन बेटियों की इज्जत लुटती होगी, और बहुत से लोग आंख मीच कर भरोसा कर रहे हैं कबीर नाम से, कबीर की भक्ति से, और आश्रम वाले बहुत से जो फर्जी आश्रम खोलकर मतलब उनकी मतलब उस ज्ञान का फायदा उठाकर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मतलब कितना कुक्रम दुष्कर्म। जैसे उस वीडियो में वो बच्चा क्या बोल रहा है कि तुम आश्रम की बहन बेटियों के साथ जितने वहां रहते हैं उल्टा सुल्टा वो फंस जाते हैं, फिर पैसे वाले पैसे लगाते रहते हैं सब। इसीलिए तो लोग आश्रम की मतलब आश्रम के बारे में गुणगान करते थकते नहीं, क्योंकि उनको सब चीज वहां उपलब्ध होता, खाना पीना रहना शोक मौज जो नहीं करने चाहिए। जो संसारी जो नुगरे इंसान है ना, वो भी इस पाप को जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, कुक्रम पाप बहन बेटियों, वो भी इतना तो वो भी समझते हैं। और वहां ये लीलाएं हो रही है जहां सत भक्ति हो, जहां ये पैसों की लूट चल रही हो, पैसों के लिए एक दूसरे के, जैसे वो कह रहा था कि तुमने वो दिल्ली वाले संजय दास को मारा, तुमने पवन दास को मारा, उसको मारा, तो क्या गुरु जी से पूछ के मारा था? तो ये लोग, इन लोगों से भी मुझे अब भी हम भी आपको कह रहे हैं कि आपको ये आश्रम के जितने भी जो है इनसे भी मैं कह रहा हूं कि इस पैसों के चक्कर में आप अपनी जिंदगी को खराब मत करो। सांसें कब बंद हो जाएंगी, क्यों गुरु महाराज के दोस्ती बन रहे हो, और ओरिजिनल सच्चाई बताओ और गुरु को बाहर लाओ। अरे ऐसा मेरा गुरु होता ना तो रियल में उन पांचों जैसे मेरे गुरु होते, उनका अगर मैं पक्का शिष्य होता और मेरे गुरु के साथ ऐसे हो गया होता, मैं रियल में कहता हूं कि वो यातना मैं सह लेता और अंदर में बंद हो जाता कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने तो देखा ही नहीं है, सब मैंने किया, ऐसे कबूल कर लेता। पर गुरु महाराज को मैं बाहर निकलवाता। पर वो चीज तो ना तो ये आश्रम वाले करते, ना ये पीले लीले पर्चे पर नाम दान लेकर, ना वो गुरु की तरफ देख रहे हैं। और वो अंदर ही अंदर घुट रहे होंगे कि मैंने किन मूर्खों को ये उपदेश दिया, किन मूर्खों को मैंने शिष्य बनाया, जो लोग मुझे तो गुमराह कर कर यहाँ कैदी बना दिया, परमात्मा से कैदी बना दिया, और खुद भोजन भंडारा बड़े बड़े आश्रम, क्या कि वो हमको तो मिशन है। अरे गुरुजी तो मर जाएंगे जेल में, क्या का मिशन करोगे बाद में तुम? अरे जीते जी कहते ना, लोग कहते ना जिंदे माँ बाप को तो रोटी नहीं, और मरिया केरी पूर्व जी बना के पूज रहे। फिर वो मूर्त पूजना जो जीव परम आत्मा है,
जो तो मतलब जेल में कष्ट भोग रहे हैं, आजीवन कारावास का, देश द्रोह का मुकदमा लगाया हुआ, उनके नाम से पुस्तक बांट रहे हो, उनके नाम का आश्रम चला रहे हो, उनके जो गुरु दक्षिणा होती है गुरु के लिए पर्सनल, उनको तुम लेकर लोगों पे भंडारा के नाम के खून दान, रकत दान, पता नहीं हड्डी दान, कलेजा दान, क्या क्या करवा रहे हो ये सब। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस मनुष्य जीवन को खराब ना करें। आप भी उसी पिता परमेश्वर के बच्चे हैं जो ये आश्रम चला रहे हैं, पर ये सिर्फ एक, कहते ना एक राम था एक रावण, दोनों ही उसी परमात्मा के बच्चे थे, पर एक सत्य पे चला और एक राक्षस प्रवृत्ति पे। जो ये राक्षस प्रवृत्ति पे चल रहे, इनको कहना चाहता हूं सुधर जाइए और गुरु के प्रति सोचिए। ये ऐसे किसी के साथ नहीं जाएंगे और ना ही ये शरीर तुम्हारा, एक दिन ये भी जल के लकड़ियों में खाक हो जाएगा। और जिनके साथ तुम छल दगा, जिसको शौक ऐसा है अयाची बना रहे हो ना, इनके लिए तुम अगले जन्म में कुत्ते बडूरान क्या क्या बन जाओगे। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सत्य परमात्मा कह रहे हैं, जो गुरु के साथ धोखा और छल कपट करते हैं कुछ पैसों के लिए, औलादें पागल हो जाती हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, लक 84 में चले जाते हैं और आप कह रहे मोक्ष हो जाएगा। अरे जब कबीर जी आए थे ना, 64 लाख शिष्य थे उनके, 64 लाख शिष्य थे कबीर जी के, उनमें अर्जुन और सरजुन वो 2 पास हुए थे, बाकी 64 लाख सब फैल हो गए थे। 64 लाख तब तो वो सत्यता इतना वो भेजा मारी नहीं थी, पर रामपाल जी के महाराज के साथ में अपने ही बन के, अपने शिष्य ही बनकर उनके साथ दगा किया और उनको एक कैदी बना दिया परमात्मा से। कितना प्यारा ज्ञान दे रहे थे कि भाई सभी संत महात्माओं को दंडवत तक प्रणाम। उन्होंने ऋषियों का भी अपमान नहीं किया, ना साधुओं का अपमान किया, हर देवी देवताओं का नाम बताया जो अन्य संतों के पास नहीं है। मैं भी कह रहा हूं इस बात को, अन्य संतों के पास वो नहीं है कि किलियम किसे कहते हैं, पूछ लो किसी को मालूम पड़ता हो तो, श्रीयम किसे कहते हैं, सोम किसे कहते हैं, अन्य के पास नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई महान जो कोई आत्मा आई थी, उनको इन लोगों ने कैदी बना दिया। बड़े दुख की बात है। मैं मतलब मेरे गुरु से मैंने जो शिक्षा ली, और मेरे गुरु महाराज भी पूर्ण है मेरे लिए, तो वो ही मेरे गुरु महाराज ही मेरे लिए बंदी छोड़ है, मेरे प्राण हैं, सांसें हैं, धड़कन है, सब उसी की है, उस परमात्मा की सदगुरु की देन है। पर रामपाल जी महाराज तो आपके गुरु महाराज हैं, और आप इन लोगों को सभी इन आश्रम, फर्जी आश्रम चला रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, किसी की बहन बेटियों के साथ इज्जत लूट रहे हैं, बलात्कार वगैरह कर रहे हैं, कोई कैसे मारा जा रहा, किसी को दहेज मुक्त शादी के चक्कर में फंसा के, और फिर थोड़े दिन उस लड़की को उसी आश्रम में सेवा का मौका देते हैं। वो कह रहा है, इनका ही भगत कह रहा, मैं नहीं कह रहा। फिर उनको ऐसे उनसे कुक्रम दुष्कर्म करने लग जाते, आदमी तंग पाकर उसको ऐसे फंसा देते, फिर वो लड़का तो फंस जाता और उस पर दहेज का मुकदमा और लगाते। तो हम कहना चाहते हैं सभी लोगों से, जब रामपाल जी महाराज के वहां तो दहेज मुक्त आश्रमों में दहेज मुक्त शादी होती है, फिर दहेज का आरोप कैसे लगवा देते हैं, और कैसे सरकार फिर मान सकती है, कैसे कानून मान लेता है कि भाई लड़की दहेज का केस लगाए। जब वो रामपाल जी महाराज के आश्रम की शादी की बात होती है, तो कानून को और सरकार को भी मानना चाहिए कि भाई वहां तो दहेज मुक्त होती है, तो लड़का कैसे दहेज मांगता। पर ऐसे नहीं, मेरे पास कम से कम, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, साधु होते हुए कम से कम 2-3 वीडियो ऐसे कॉल आ चुके हैं कि हमने रामपाल जी महाराज के ऐसे दहेज मुक्त शादी की थी, और वो लड़की वहीं किसी से ऐसे, और फिर वो उनको धमकी दे रही है और उनके ऊपर मतलब दहेज का केस लगा दिया है। और फिर मैंने कहा कि मको भाई आप आश्रम में जाओ, जो आश्रम के जो सेवा संबंधक प्रबंधक जो चलाते, जहां तुमने शादी की वहां जाओ और उनसे वार्ता करो। तो उन्होंने कहा कि वो तो बिल्कुल नहीं सुनते, हम कई महीने हो गए हम वहां जा के थक लिए, हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इसीलिए सभी जो पीले पर्चे पे नाम डाल ले रहे हैं कि हम तो रामपाल जी हमारे गुरु हैं, पूर्ण परमात्मा है। अच्छी बात है, आपके गुरु पूर्ण परमात्मा है, मैं उनको कभी, हमारे गुरु हैं नहीं, पर सत्य हम आप लोगों को जगाना चाहते हैं कि जागरूक हो जाए और उस पिता परमेश्वर के बारे में सोचिए। और ये 10वां अंश गुरु के अलावा किसी को नहीं दिया जाता। हाँ, देवलोक हो जाए, वो हो जाए तो ठीक है, उनकी मूर्त है या कोई मंदिर है या कोई, फिर वो
सेवा में जा सकता। गौ सेवा है, चिड़िया सेवा है, भंडारा सेवा है। गुरु जब तक जिंदे बैठे और आप मूर्ति को पूज रहे हो, उनको देख के नमन कर रहे हो, अरे मूर्खो वहां जेल में जाओ और वहां दर्शन करके हो सके किसी तरीके से उनके दर्शन और उनको दिखो, तुम उनको यूं नजर से देखो कि हाँ गुरु जी, तो उनकी आत्मा को लगे कि मेरे शिष्य मुझे मिलने युवा आए। पर आप तो आश्रम की भीड़ भड़का, वो भेड़ वाली चाल को देखकर आप ऐसे मत इतराओ। ऐसे अगर यहां से जुड़कर आप भजन कर रहे हो तो आप समझ लो, मुझे नहीं लगे कि मोक्ष तो अलग बात है, मुझे लगता कि नरक से भी नीचे रह जाओगे। ये रियल सत्य बातें बोल रहा हूं, पर किसी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये सीताराम जी झूठ बोल रहे हैं। साधु झूठ बोले वो साधु नहीं, पर रियल जो चीजें हैं। तो आप जितने भी इन गांवों से जितने भी भगत जुड़े हैं, राड़बर, सूली, मालू, सिवेरा, लुंदाड़ा, लालपुरा, चिमनपुरा, बेड़ा, फालना, बाली, जो भी अड़ोस सादड़ी, राणकपुर, जो भी इधर आजू बाजू में जुड़े हुए हैं, उनसे मैं ये कहना हूं कि गुरुदेव के दर्शन करो और ये आश्रमों के ये लीला मोह माया थोड़ी छोड़ो, गुरु के प्रति प्रेम रखो, उनको ओरिजिन देख के नमन करने की सोचो। अभी जिंदे बैठे वो मुर्दे नहीं है जो तुम भोग लगा लगा के खा रहे हो, वो जिंदे हैं और आश्रम में एक कैदी बना के बैठा रखा है। जैसे हमने एक फिल्म की बात कही थी ना कि बड़ा सेठ होता है, वो उसकी हजारों फैक्ट्रियां होती, तो साला और बहन मिलकर, उसकी पत्नी और साला मिलकर एक मूवी में हमने ऐसे ऐसे सीन देखे थे। पहले हम साधु नहीं थे, संसार में थे, तो हमने देखे ही होंगे, वो ध्यान में आने लगा कि शायद उनके साथ रामपाल जी महाराज के साथ ऐसी घटना घटाकर लोगों से कैदी बना दिया। और जिनको जैसे हम बता रहे, आपने धन धन सदगुरु तेरा सच्चा सौदा का सुना होगा आपने, इशार इधर कहीं धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा है, वो राम रहीम, उनके बारे में सुना होगा। तो उनके दादाजी ने वो धन धन सच्चा सौदा की उनके दादाजी ने नींव रखी थी, और वो तो पोता थे, तो वो तो कभी कभी जाके बैठते थे उनकी गोदी में, उनको डायरेक्टर जैसे पढ़ के वो ज्ञान अनुभव हुआ था उसमें। अब वो कुकर्म करे कि दुष्कर्म करे कि जो भी करे, तो उनको उससे कोई मतलब नहीं। जैसे अब ये साधु है, अब ये सत्य पे चलेगा। अगर ये देवलोक हो जाता है, यहाँ पर कोई शिष्य बनाया डायरेक्टर बनेगा, उनको सब चीज बनियोड़ी मिलेगी, उनको भक्ति भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टर वो इस पद को संभालेगा, तो वो कोई किस तरीके से चला लेगा वो तो राम ही जानता। ऐसे ही रामपाल जी महाराज जेल में बैठकर कैदी बने हुए हैं, और लोग कह रहे हैं परमात्मा परमात्मा लीला कर रहे हैं। इस लीला से मुझे तकलीफ हो रही कि वो लीला कर रहे हैं। अरे लीला